उनका नाम है, अरे चौथी है तो बाद में बताता हूं। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो 4 फाइटर हैं ये फाइट करने वाले हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, FFW के एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस कॉन्ट्रैक्ट को छीनते ही वो रेसलर की लाइफ रातों रात बदल जाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिंग के कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में हो सकता है कि रॉप के अंदर हो सकता है कि कर्टन के अंदर हो सकता है कि आपकी स्ट्रस के ऊपर हो। तो देखते हैं फाइट करते करते ये चारों रेसलर किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को छीन पाते हैं, जीत पाते हैं। तो दोस्तों, चौथे जो रेसलर हैं उनका नाम है प्रिंस आदिवासी, द किंग ऑफ एग्रेशन। हाँ तो दोस्तों, फाइट के लिए चारों रेसलर्स बिल्कुल तैयार हैं। अरे आपको वाला बंदा कहाँ चले गया? ओ देखिए, एमपी ने चैलेंज किया था और अभी एमपी रिंग के अंदर ही नहीं घुस रहे हैं और सभी रेसलर्स उसको बुलाते हुए और ये फाइट शुरू प्रिंस ने आते ही पीटना शुरू कर दिया। अब ये चारों एक दूसरे को देखते हैं किस तरीके से पीटेंगे और कौन रेसलर जीतता है इस फाइट में। डंडा के तो डंडा दे दिया। और ये झंडे को किस तरीके से पटका, क्लोज लाइन मारा और सीधा पंच। ओ गॉड, सीधा और प्रिंस नीचे उतर चुके हैं। देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि इस मैच का नाम है TLC, टेबल लैडर चेयर सब इसमें इस्तेमाल होगा दोस्तों। और मैं सभी को बोलूंगा बैरिकेडिंग से पीछे पीछे हो जाए, क्योंकि इस फाइट में किसी को भी चोट आ सकती है। प्रिंस वाकई में एग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। और मैं एमपी को तीनों कॉर्नर में तीनों रेसलर्स ने मारना शुरू किया और एमपी को लगातार पंच मारते हुए प्रिंस ने एक पंच में सीधा एमपी को नीचे। लगता है आज सारा एग्रेशन एमपी के ऊपर ही निकलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और प्रिंस तो किंग ऑफ एग्रेशन है, तो वो तो अपना एग्रेशन दिखाएंगे ही। लेकिन सीधा क्लोज लाइन और मैं सीधा सिंघाड़े
देखिए, थंडर ने देखिए सीधा प्रिंस को पकड़ा और लगातार पंच करते हुए, क्योंकि इस रेसलिंग में रूल है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है पहले उसको बाहर किया जाए। और इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि बाहर करना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। चारों ही रेसलर्स एक से बढ़कर एक हैं। वो स्टाइल, ओ ये देखिए सोना ने सीधा चेयर निकाल के दिया मयंक को, और एमपी अब चेयर उठाते हुए, और ये है टेबल चेयर में सीधा चेयर उठाया और ओ सीधा पंच कर दिया और चेयर सीधा एमपी के सर में। थंडर यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। अभी तो देखा था सोना ने स्टेज पे, शोना बिल्कुल उनके अगेंस्ट थी मयंक के, लेकिन मयंक को ही चेयर दिए मारने के लिए। ये चक्कर समझ नहीं आया मुझे। यही तो है रेसलिंग का जलवा। और चेयर पड़ते हुए अभी तो बहुत ही आराम से चेयर पड़ी है, अगर ये तेज पड़ेगी तो क्या होगा बिल्कुल बॉस? सर, बिल्कुल। कमर पे खाना और सर पे खाना बहुत अंतर है। मयंक ने टेबल बाहर निकाली है। ओ देखना, ये मयंक लगता है कुछ कारनामा करने के चक्कर में है। इस फाइट के अंदर जितनी उनकी तारीफ की जाए, बड़ी चालाकी के साथ किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को बचाते हुए, और अभी फिर लगता है रिंग के नीचे कुछ ढूंढ रहे यहाँ हैं। पे प्रिंस आ रहे हैं शोना के पास। शोना के पास नहीं बॉस, वो सीधा रिंग के नीचे देख रहे हैं। ओह माय गॉड! और लगता है कि प्रिंस ने यहाँ पे उनके हाथ में कुछ भारी हथियार आया है, लैडर आ गई है उनके हाथ में, और ये लैडर उठाते हुए। इनका सही में नाम किंग ऑफ एग्रेशन ही है। राइट टाइटल फॉर प्रिंस, द किंग ऑफ एग्रेशन, सबसे खतरनाक चीज द लैडर। और ये थंडर सीधा उठते हुए, और देखना ये कि सीधा थंडर के पेट पे लैडर से वार किया, और सिंगा भी उठते हुए और सिंगा के भी पेट पे लैडर से वार किया। मयंक यहाँ पे कुछ और करने की कोशिश में है। मयंक के हाथ में कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, उन्होंने दोबारा से टेबल निकाली है एक और। यहाँ पर तो बॉस कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी फैंस अपने रेसलर्स को चीयर करते हुए, दोस्तों जोर जबरदस्त आवाज आनी चाहिए सभी की, और टक्कर मारने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, और फिर दोबारा से पंच करते हुए प्रिंस एमपी को, और ये उठा दिया है, लगता है पावर को मारेंगे, और ये बैलेंस पूरा बनाते हुए, और देखना ये सीधा टेबल पेट में चेयर से वार किया, और थंडर ने फिर दोबारा पैर पे वार किया, और ये चेयर उठा लिया है, और लगता है बड़ी जोरदार चेयर पड़ने वाली है। ये बहुत ही जोरदार अटैक किया। यहाँ पे प्रिंस ने मयंक को तोड़ दिया। वाकई इनका नाम और प्रिंस, द किंग ऑफ सीधा प्रिंस पहुंचे थंडर की तरफ, और चेयर उठा लिया, और देखना ये थंडर की कमर पे सीधा अटैक। अब देखना ये है कि इस मैच के अंदर में विनर कौन बनता है। अभी तक तो प्रिंस खड़े हैं, लेकिन बाकी तीनों रेसलर्स एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर मयंक बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, उनको जरूरत है मोटो एनर्जी ड्रिंक की। हाँ, मोटो एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि वही तेजी ला सकते हैं। प्रिंस ने देखे मयंक की कमर पे कितनी तेज, ओह माय गॉड, लगता है पूरी कमर मयंक की। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मयंक इतनी जल्दी हार मानने वाला है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि मयंक के अंदर जो स्टाइल, जो एनर्जी है, वो अपने आप में ही। और ये सिंघा को पकड़ लिया है, सिंघा ने प्रिंस के ऊपर अटैक किया, दोनों नीचे वो बैरिकेडिंग में सर मारते हुए। चलती हुई फाइट थंडर एमपी के बीच में, और नीचे रिंग के बाहर चलती हुई सिंघा और प्रिंस के बीच में फाइट। दोनों की फाइट बहुत मजबूत है, रिंग के बाहर और रिंग के अंदर। इसने चेयर उठाई और लाडू का इस मैच का सबसे बड़ा रूल ये है कि इसका कोई रूल नहीं है। ओह, इस मैच का सबसे बड़ा रूल ये है कि इसका कोई रूल नहीं है। ये प्रिंस ने नीचे लगातार सिंघा के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया है चेयर का। स्क्रीन में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हम देख पा रहे हैं लगातार चेयर से मारते हुए सिंघा को, और हैप्पी
सीधा रिंग से बाहर गिरे। लगता है फिर कुछ कारनामा करने वाले हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी हार नहीं मानता। सर मुझे लगता है कि ये जो एमपी है ये बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही क्लेवर, बहुत ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही ट्रिकी है। पब्लिक जितने भी उसके फैंस हैं उसको उसके स्टाइल के लिए ही पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो फिर रिंग के नीचे कुछ ना कुछ उठाते हुए, लेकिन सर प्रिंस नहीं रुकेंगे। प्रिंस ने दोबारा से उठा लिया लीडर और ये ठंडर को फिर दोबारा से अटैक किया। बचे ठंडर बाल बाल, क्योंकि उनके चेहरे पे उसके मुंह पे ये लैडर लग सकती थी और सीधा सिंगा ने मार दी और इसके सीधा सर में चेयर पड़ी। ओह माय गॉड, सीधा सर में चेयर पड़ी और देखना ये है, लगता है बहुत तेज ये चेयर पड़ी है और प्रिंस बिल्कुल भूल चुके हैं सब कुछ। ये देखना ये कि क्या हुआ है उनको, सीधा सर के अंदर चेयर पड़ी है, कुछ गड़बड़ ऊपर आ गए और सीधा पकड़ लिया प्रिंस को और ये सीधा पंच मारते हुए, ओह माय गॉड, लगता है प्रिंस को काफी ज्यादा इंजरी हुई है क्योंकि सीधी चेयर उनके सर पे पड़ी है और मैच ने लगातार पंच मारने शुरू कर दिए हैं। ओह माय गॉड, ये तो लगता है कि प्रिंस के सर से ब्लड बहने लगा है। थंडर ने पकड़ लिया एमपी को। ओह थंडर ने पकड़ लिया है, हाँ राइट। ये प्रिंस के सर में चेयर लगने की वजह से इंजर्ड हो चुके हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है। ब्लीडिंग हो रहा है बहुत बुरी तरह से। ओह माय गॉड, ये देखिए जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ जरूर ट्रिकी और क्लेवर वाली चीज करेंगे, जरूर करेंगे और ये मालूम था हमें। ये तो मैच का रूप ही बदल गया क्योंकि इस मैच के अंदर में इतना एग्रेशन देखने को मिल रहा है। शुरू में लग रहा था कि प्रिंस काफी दमदार कैरेक्टर, लेकिन अभी देखिए किस तरीके से चेयर मार के उनके सर में से ब्लड निकाल दिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किंग ऑफ एग्रेशन जल्दी हार मानेगा। और ये सिंगा उनकी तरफ बढ़ते हुए और सिंगा फिर लगातार पंच, लगातार पंच। ओ जॉर्ज वहीं पे ब्लड, जहां से ब्लड बह रहा है वहीं पंच मारते हुए सिंगा फिर दोबारा से बैठ गए। यहाँ पे कोई किसी रेसलर को रहम नहीं देता और ये सिंगा उसके ऊपर बैठते हुए, प्रिंस के ऊपर बैठ के लगातार पंच करते हुए। सिंगा आई एम सिक। इतने पंच, इतने पंच। और ये प्रिंस के सर से ब्लड बह रहा है। किस तरीके से एक दूसरे के को पीटा जा रहा है और बिल्कुल भी जो है ये प्रिंस लगता है ओ चेयर पड़ने की वजह से ये बिल्कुल सब कुछ भूल चुके हैं, शायद ये गिरने वाले हैं नीचे। और ये मयंक, मैंने जैसा बताया था आपको, ओ जैसा कि हाँ आपने बताया था इनके हाथ में कुछ है और ये मयंक कुछ ना कुछ करने वाले हैं। मयंक के हाथ में है सर ट्यूब लाइट। ये क्या करेंगे हम? ये तो मयंक ही जानता है कि ये क्या और ये करेगा। मयंक ने ओ सीधी ट्यूब मयंक ने प्रिंस को बहुत ही सीधा ट्यूब लाइट से वार किया है मयंक ने प्रिंस के पीठ पे। बहुत ही जबरदस्त फाइट चलती हुई और सिंगा यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं कि उन्हें भी कुछ मिल जाए मारने के लिए। बहुत ही जबरदस्त ब्लीडिंग हो चुकी है प्रिंस के। बहुत ही बुरी तरह से इसको बेरहमी से एक दूसरे को पीटते हुए और इस मैच का तो रुख ही बदल गया दोस्तों। यहाँ तो ये एक दूसरे को रहम ही नहीं कर, ये सिंगा के ऊपर, ओह माय गुडनेस। मैं पब्लिक को कहूंगा थोड़ा पीछे हो जाए क्योंकि आप लोगों को भी यहाँ इंजरी हो सकती है। इस मैच की अगर हम बात करें तो ये मैच तो बहुत ही खतरनाक हो रुख पे जाते हुए। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त फाइट चलती हुई थंडर और प्रिंस के बीच में। प्रिंस ने पकड़ लिया, देखिए इतनी ब्लीडिंग, मयंक को भी सिंगा को भी किक किया और इतनी ब्लीडिंग के बाद लगातार और इनका एग्रेशन देखने को, माय गुडनेस, लगता है आपा खो दिया है, आपा खो दिया है प्रिंस ने।
और ये सीधा पब्लिक के अंदर ठंडा को फेंका, वहां से ऑडियंस सीधा एक ट्यूबलाइट फोड़ा सीधा ठंडर की कमर पे। और ये मैच तो और खतरनाक होता जा रहा है। और ये देखिए सिंगल मारते हुए प्रिंस, यहाँ पर मैं बिल्कुल पूरी तरह से हो चुके हैं। और यहाँ पर सिंगा और प्रिंस के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही है। एक दूसरे को कितनी बेरहमी से ये दोबारा से रिंग के अंदर डाल दिया है प्रिंस को। सिंगा और प्रिंस के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही है। और ये मयंक की कमर से पूरा ब्लड बहने लगा है, बहुत ही बुरी तरह से, बुरी तरह से मयंक की पीठ से जो है वो एमपी की पीठ से ब्लड बहने लगा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर सिंगा और प्रिंस रिंग के ऊपर फाइट करते हुए दोबारा से फिर देखो एमपी की यहाँ पर ब्लड की अगर बात करें तो चारों ब्लड ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त फाइट चलती हुई लगता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। फ्री फाइटर रेसलिंग में देखने को मिलता है जहां रेसलर पूरी तरह मारते हैं। क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके पीछे वो इतनी खतरनाक फाइट लड़ रहे हैं। वो मयंक को उठा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक इंजरी हुई है मयंक को, क्योंकि नीचे आप देखें जिस तरीके से वो टेबल के ऊपर गिरे हैं, लगता है बहुत ही खतरनाक इंजरी हुई है मयंक को। पहले ट्यूबलाइट, उसके बाद ऊपर से नीचे फेंका, लगता है कि बहुत ही खतरनाक। और ये लेदर उठाते हुए प्रिंस ने लेदर उठा लिए और सीधे सिंगा के ऊपर अटैक। प्रिंस ने अभी तक हार नहीं मानी। दोस्तों अपने रेसलर के लिए हुटिंग करना शुरू करो, क्योंकि ये जोश जो है वो सीधा बाहर। अब अकेले रिंग के अंदर खड़े होते हुए रेफरी से कुछ पूछ रहे हैं, हो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। लगता है रेफरी डर चुके हैं इनसे। और ये कॉन्ट्रैक्ट है रेफरी के हाथ। प्रिंस ने जीता इस फाइट के विनर प्रिंस द किंग ऑफ एमपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके कंधे में बहुत ही खतरनाक इंजरी है। बिल्कुल सर, पहले ट्यूबलाइट, फिर टेबल, फिर इंजरी। लगता है इनके कंधे में कुछ बहुत ही भयंकर इंजरी हुई है। लगता है बहुत ही खतरनाक इंजरी हुई है, इनका कंधा उतर गया। मेरे को बहुत ही खतरनाक इंजरी यहाँ पे हुई है। ये इनका शोल्डर, आई थिंक शोल्डर का लिगामेंट में कोई चोट लगा है या इनका कंधा उतर गया है। तो डॉक्टर्स की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खतरनाक खेल को सिर्फ एफएफडब्ल्यू रेसलर ही खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है सर, बच्चों के लिए और सभी बड़ों के लिए छोटा सा मैसेज है कि प्लीज इसे घर में ट्राई मत कीजिए। डोंट ट्राई एट दिस होम।
मैं सभी सिक्योरिटी और रेफरी को कहना चाहता हूं कि मैम को जल्दी से ग्रीन रूम में लेके आए और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। फिर दोबारा से प्रिंस अटैक करते हुए, हेलो ये रेफरी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर सबको ढेर कर चुके हैं। और डॉक्टर को छोड़ दिया, नहीं तो यहाँ रेफरी के साथ डॉक्टर का भी नंबर आने वाला था। तो दोस्तों, इस मैच के विनर प्रिंस द किंग ऑफ